सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित चैप्टर नंबर 8 कवितावली का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, कवितावली के उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उत्तर, तुलसी के समकालीन समाज में आर्थिक विषमता और गरीबी का बोलबाला था। इन्होंने अपने काव्य में समकालीन युग का यथार्थ चित्रण किया है, यानी वास्तविक चित्रण किया है। कवि ने गरीबी और आर्थिक विषमता को बखूबी झेला था, यानी बड़ी नज़दीकी से झेला है, बड़ा सहन किया है, गरीबी के सुख दुख को स्वयं भी झेला है। इसीलिए उन्होंने इसके सजीव चित्र उकेरे हैं कि उस युग में किसान के पास खेती नहीं थी, भिखारी को भीख नहीं मिलती थी, न व्यापारी के पास व्यापार था और न ही नौकर के पास काम धंधा। समाज के सामने आर्थिक विषमता और गरीबी ही मुख्य समस्या थी। यहाँ तक कि समाज में लोग अपने पेट की आग शांत करने के लिए अपने बेटा और बेटी को भी बेच देते थे। इस प्रकार कवि ने युगीन समाज की आर्थिक विषमता का बड़ा ही सजीव चित्र अंकित किया है। प्रश्न नंबर 2, पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। उत्तर, पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। अभिप्राय है कि पेट की आग को शांत केवल ईश्वर भक्ति ही कर सकती है। तुलसी का यह काव्य सत्य समकालीन युग में भी सत्य था और आज भी सत्य है। भक्त यदि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से भक्ति और कर्म करे तो पेट की आग शांत हो सकती है, भक्त का उद्धार भी हो सकता है। इस सृष्टि में ईश्वर ही सत्य है, वही जन्मदाता है और वही पालनहार। फिर जिस प्रभु ने जन्म दिया हो, क्या वह अपने बच्चों का पेट नहीं भरेगा? भक्ति से प्रसन्न होकर जब ईश्वर भक्ति का मेघ बरसता है तो भक्त को संपूर्ण संसार की खुशियां मिल जाती है। इस प्रकार यदि भक्त भगवान के प्रति एक निष्ठ होकर भक्ति करता है और अपना कर्म भी निष्ठापूर्वक निभाता है तो वास्तव में ईश्वर उसकी पेट की आग को शांत कर देता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि इस विपरीत परिस्थिति में हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए ताकि हम पेट रूपी आग को शांत कर सके और इस मुसीबत का निवारण प्राप्त कर सके।